प्रार्थना पत्रिका सोमवार 30/10/2023 आरटीएस और विश्व मिशन प्रेरितों 27-24 और कहा डरो मत, पौल तुम्हें सीजर के सामने मुकदमा चलाना होगा और परमेश्वर ने दया करके तुम्हें उन सबों का जीवन दिया है जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं। नकली और असली दोनों मौजूद है। जो वास्तविक है उसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से कार्य होते हैं, क्योंकि ईश्वर कार्य करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में प्रचार और मिशन करना चाहते हैं, तो आप उस शिष्य आंदोलन को पूरी तरह से समझेंगे जिसके बारे में यीशु ने उत्साहपूर्वक बात की थी। यदि आप वास्तव में सुसमाचार आंदोलन करना चाहते हैं, तो इसे चर्च पर केंद्रित करके किया जाना चाहिए। मिशनों के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि यह सच्चा मिशन है, तो चर्च आंदोलन को एक साथ चलाया जाना चाहिए। वो मुख्यालय है। अवशेष मिशन विभाग को समग्र रूप से देखना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि दारबंग के भीतर कितने घरेलू और विदेशी स्कूल हैं, हर साल छात्र कैसे बढ़ रहे हैं और क्या सही शिक्षकों का उपयोग किया जा रहा है या नहीं, जैसे सवालों की पहचान की जानी चाहिए और रिपोर्ट के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। यह काम टीमें बनाकर और स्कूलों के बारे में जानने वाले द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि अवशेष बड़े हो रहे हैं और आप अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इसे लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। पहला, आरटीएस आरयू एंजिलवाद और मिशन के दरवाजे। यदि आप वास्तव में धर्म प्रचार करना चाहते हैं, तो आपको आरटीएस और आरयू के माध्यम से धर्म प्रचार और मिशन के लिए दरवाजे खोलने होंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे करना उचित दिन है। हालांकि आरटीएस और आरयू उन शिष्यों को जोड़ने का सबसे तेज तरीका है जो 2-3-7 देश और 5000 जनजातियों के साथ दरबांग में पैदा होते रहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कमीशन दिया जाएगा उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और फिर भेजा जाना चाहिए। आरटीएस और आरयू से स्थान भी है जहां आप स्थानीय लोगों को आमंत्रित और प्रकाशित कर सकते हैं और यहां टीसीके को इकट्ठा किया जाना चाहिए। दूसरा, सामग्री। आरटीएस और आरयू में कौन सी सामग्री अवश्य दिखाई देनी चाहिए? पहला, यह कोई और मसीह नहीं है। प्रेरितों 17:1-4। मसीह की आवश्यकता क्या है? मसीह के पास क्या स्थितियां होनी चाहिए? उसे सूली पर चढ़ाना जाना चाहिए और पूर्ण जीवित किया जाना चाहिए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर पूर्ण जीवित किया गया। वह यीशु ही मसीह है। यह वह सामग्री है जिसे पौल ने समझाया। दूसरा, यह आराधना है। प्रेरितों 18:4। आपको वह प्रार्थना अवश्य ढूंढनी चाहिए जो एक आराधना से सब कुछ समाप्त कर सकती है। अंत यह परमेश्वर का राज्य है। प्रेरितों 19:8। यह आरटीएस और आरयू की सामग्री है जो दुनिया को प्रभावित करेंगी। तीसरा, लक्ष्य रोम। आरटीएस और आरयू का लक्ष्य आज के आध्यात्मिक रोम पर विजय प्राप्त करना है। शैतान का गढ़ नष्ट होना ही चाहिए। प्रेरितों के काम 19:21। इसके अलावा यहाँ से समूह प्रेरितों के काम 23:11 और शक्तियाँ प्रेरितों के काम 27:24 को बदलना जाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी आरटीएस और आरयू दिवस के रूप में आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। क्या मैं अपनी आध्यात्मिक आंखें सही ढंग से खोल सकता हूँ? हालांकि मैं कमजोर हूँ, फिर भी मुझे अपने बच्चे के रूप में बुलाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपना बच्चा होने का आशीर्वाद और अधिकार देने और उसका आनंद लेने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।